जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के असिस्टेंट ग्रेड 3 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों मोबाइल के माध्यम से कैसे फॉर्म को फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। और दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले कुछ जरूरी बिंदु पर ध्यान देंगे, जैसे कि इसकी नोटिफिकेशन को आपको मैं बता देता हूँ जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं। दोस्तों ये है इसका नोटिफिकेशन, आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो कि 5/10/2023 से स्टार्ट हो गया है। और फॉर्म फिलअप का जो आखिरी डेट है, लास्ट डेट है 31/10/2023 तक है। यहाँ देखेंगे टोटल जो है 143 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। और यहाँ देखेंगे असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, यहाँ पे लेवल आपका जो है चार लेवल का है। और यहाँ से 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक इसका जो है पे लेवल है। और दोस्तों यहाँ देखेंगे कैटेगरी वाइज आपकी कितनी सीटें हैं वो सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे कि अनरिजर्व जो कैंडिडेट हैं 72 सीट हैं, 21 वोमेन के लिए रिजर्व हुआ है, 4 दिव्यांग के लिए। और दोस्तों अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मस्ट बी ग्रेजुएट, आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, आप BSc हो, BCom हो, या चाहे जो भी हो, BTech हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और देखेंगे साथ में आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम ITI या एनी इक्वालेंट, यानी कि इसके समकक्ष आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए जो कि 1 साल का होता है, उससे कम वाला इसमें मान्य नहीं होगा, साफ साफ दिया हुआ है। इतना क्लियर है आपका। यहाँ देखेंगे दोस्तों दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस फेज़ 1 यानी कि रिटेन एग्ज़ाम के तहत ये होगा। उसके बाद आप जब पहला एग्ज़ाम पास करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है फेज़ सेकंड स्किल टेस्ट, यानी कि आपका कंप्यूटर में जो टेस्ट होगा वो दिया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं आपका ये दिखा रहा है कितने सारे नंबर्स हैं। जैसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। यहाँ पे इंग्लिश नॉलेज आपका होना चाहिए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए इंग्लिश का, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, तो मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो फॉर्म फिलअप से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों क्योंकि मेरा काम सिर्फ वीडियो बना के छोड़ना ही नहीं होता, मैं अंत तक रिप्लाई देता हूँ जब तक कि आपकी समस्याओं का समाधान न हो जाए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ आ जाएंगे ऑफिशियल पोर्टल पे, और यहाँ देखेंगे आप अप्लाई फॉर असिस्टेंट ग्रेड 3 दिख रहा है, सिंपल इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा गाइडलाइंस खुल के आएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन आपको फॉर्म लाइव फिल करके दिखा रहा हूँ। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ देखेंगे मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ फिल करके यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। यहाँ दोस्तों जनरेट OTP करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, यहाँ देखिए OTP आ गया। यहाँ फिल करके फिर कैप्चा को फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे आपके सामने आपका फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ देखेंगे फर्स्ट नेम अपना, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद मिडिल नेम यदि कोई लिखते हैं तो उसको डालेंगे, और यहाँ पे लास्ट नेम। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे रिलेशन टाइप में यहाँ पे फादर दिया हुआ है तो यहाँ पे पिताजी का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए दिया है विदाउट सोल्यूशन लाइक मिस्टर श्री ETC, ये नहीं लगाना है, बस नाम लिखिएगा ओनली फॉर। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी अपना फिल कर देंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद वेदर डोमिसाइल लोकल रेसिडेंस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे आप। उसके बाद यहाँ से आप कैटेगरी अपना लिख देंगे। यहाँ पे अनरिजर्व में आप आएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे यदि दूसरे स्टेट से हैं, तो आरक्षण का लाभ जो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं उन्हीं को मिलेगा। यहाँ आपका अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना होगा आपको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देना होगा। पोस्टल एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस यहाँ फिल करेंगे, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट को लेकर सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। यहाँ से अपने स्टेट को चूज़ कर लेंगे, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ अपने एरिया का पिन कोड एंटर करेंगे।
यहाँ देखेंगे सेम एज ए कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, यदि ऊपर का एड्रेस आपका परमानेंट है तो चेकबॉक्स पे जब आप टिक करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक्सपीरियंस कोई है तो यहाँ दे सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो NA पे कर देंगे। आर यू मैरिड, आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो यस और नो में यहाँ पे जवाब देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से पेज लोड लेगा। अब यहाँ देखेंगे आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हाई स्कूल, नेम ऑफ द एग्जाम में हाई स्कूल दिया हुआ है। यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। जैसे हाई स्कूल आप यूपी बोर्ड से पास हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से पास है, CBSE बोर्ड से पास हैं, उसको फिल करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग में जिस सन में भी आप हाई स्कूल पास किए हैं उसको लिखेंगे। यहाँ रिजल्ट टाइप में क्लिक करेंगे, परसेंटेज है, ग्रेड है, CGPA है, जो होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे परसेंटेज आप चूज़ करते हैं तो यहाँ देखेंगे स्कोर बड़ा कर देते हैं। ऑब्टेन जॉइंट मार्क में आप कितना नंबर पाए हैं उसको फिल करेंगे हाई स्कूल में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे टोटल मार्क आपको दिखेगा, कितने पुरान का है उसे फिल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल का है उसको फिल कर देंगे। सेम चीज़ें हैं, जैसे हाई स्कूल में आप भरे हैं वैसे यहाँ भी आप भरेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ ग्रेजुएशन का भी है, सारी चीज़ें सेम टू सेम है, उसी प्रकार से इसको भर देंगे आप जैसे हाई स्कूल का बताएं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। सेवन कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने आ जाएगा पेज खुल के कंप्यूटर एंड अदर इन्फॉर्मेशन का। यहाँ देखेंगे वेदर यू हैव अंडरगॉन एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इस पर क्लिक करेंगे, येस और नो, येस में जवाब देंगे। ठीक। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में आप क्या पास किए हैं उसको फिल करेंगे। जैसे PGDCA आप किए हैं, PGDCA, तो उसको फिल करेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ से भी आप किए हैं उसको फिल कर देंगे, पासिंग ईयर लिख देंगे, रिजल्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज है या ग्रेड है जो होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे दिया है वेदर यू हैव पास एनी टाइपिंग एग्जामिनेशन, कोई टाइपिंग एग्जाम आप पास किए हैं तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे टाइपिंग एग्जामिनेशन पास पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग आती है या हिंदी टाइपिंग आती है या दोनों आता है, तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे दोनों आता है तो मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों नीचे बढ़ेंगे, टाइपिंग, हाँ टाइपिंग हो गया। नेम ऑफ द रिकग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप कहाँ से टाइपिंग का कोर्स किए हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे लिख देंगे, किस सन में पास किए हैं, 25 वर्ड पर मिनट आपका है या 30 वर्ड है उसे आप लिखेंगे। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी जैसे आप यहाँ पे हिंदी में किए हैं, लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। सब फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ देखिए मिलेगा कैरेक्टराइज इन्फॉर्मेशन, आपके चरित्र के बारे में जानकारी यहाँ देना है। और यस और नो में पहले आपसे पूछेगा हैव यू ईयर बीन अरेस्टेड, आप कहीं से गिरफ्तार वगैरह हुए हैं तो यस नो में जवाब देंगे। हैव यू ईयर बीन प्रोसिक्यूटेड, आप कहीं प्रोसिक्यूटेड हुए हैं तो यस और नो में जवाब देना है। हैव यू ईयर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, तो यहाँ पे भी आपको नो में जवाब देना है। यस करेंगे, यहाँ पे मैटर घबराएगा क्योंकि आपको यहाँ पे नो में ही जवाब देना है। उसके बाद हैव यू ईयर बीन बाउंड डाउन, यस और नो में अपने अकॉर्डिंग यहाँ आप जवाब देंगे। हैव यू ईयर बीन फील्ड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ, फाइंडेड बाई कोर्ट, आपको किसी मैटर में खोजा हुआ है तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। हैव यू एवर बीन डिबार्डेड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन, आपको किसी एग्जामिनेशन में से निकाला गया है या यूनिवर्सिटी या किसी एजुकेशनल संस्था द्वारा, तो यस और नो में जवाब देंगे। उसके बाद हैव यू एवर बीन डिबार्डेड डिसक्वालीफाइड एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जाम से आपको निकाला गया है तो यस और नो में यहाँ पे जवाब देंगे। इन 8वां नंबर मिलेगा आपको, इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है तो यस और नो में जवाब देंगे। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी अदर, कोई भी केस आपके खिलाफ, ये 9 नंबर पे दिया हुआ है, पेंडिंग है तो यहाँ भी यस और नो में जवाब देना पड़ेगा। हैव यू वेयर एनी कन्विक्टेड बाई ए क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में आपको कभी अपराधी वगैरह ठहराया गया तो यस और नो में जवाब देंगे। वेदर द कैंडिडेट इज अंडर फाइनेंशियल डेप्ट, आप कहीं से कोई आर्थिक मदद लिए हैं या कर्ज लिए हैं तो यस और नो में जवाब देंगे। वेदर ही सी हैज़ बिन डिसमिस्ड या रिमूव फ्रॉम सर्विस बाय एनी हाई कोर्ट गवर्नमेंट या स्टेटरी अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी, यानी कि कहीं भी आपको सर्विस में से निकाला गया है तो आप यस नो में यहाँ जवाब देंगे। उसके बाद 13 नंबर पर मिलेगा, वेदर ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन मोरल, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको कभी अपराधी ठहराया गया हो तो यस और नो में यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। फिर यहाँ दिया है वेदर ही सी हैज़ गॉन कैरेक्टर एंड इज, 14 नंबर पे देखिए, इसका हिंदी में बता देता हूँ मैं। पूछ रहा है कि आपका दिमागी हालत से कैसा है, बढ़िया है, अच्छा है, तो यस और नो में यहाँ पे आप जवाब देंगे। यहाँ पे यस कर देंगे। यदि आप नो करेंगे तो यहाँ पे यहाँ देखिए सबमिट योर आंसर, तो पूछेगा कि आप
कि जांच वगैरह कहाँ से हुई है, तो यहाँ को आपको यस करना है। 14 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, नो नहीं करना है। वेदर ही सी हैज़ मोर देन वन स्पाउस, आपके पास एक से अधिक आपके गार्जियन हैं, तो यस और नो में आपको यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ आपको फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, कक्षा 12 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, और यहाँ पे एनी अदर सर्टिफिकेट यदि है तो लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे पीडीएफ में जितना भी है पीडीएफ में लगाना है आपको, जितना भी सर्टिफिकेट है। बाकी सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ आपको जेपीजी में लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं अपलोड करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं सब चीज़ अपना अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ प्रीव्यू करके आप इसको देख सकते हैं। स्क्रॉल करके यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे आपका जो है ये कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन नंबर मिल गया आपको, फ़ोटो वगैरह सब यहाँ पे अपलोड हो चुका है। स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का। यदि आप पढ़ लेंगे इसको कोई गलती की है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, अन्यथा फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ कंफर्म का आपको मिलेगा, यहाँ से सबमिट कर देंगे और ये आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। दोस्तों यहाँ पे फीस नहीं कटा है क्योंकि सभी आल कैटेगरी का 0 पैसे फीस है। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको जो है सेव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।